के प्रसिद्ध चांदनी चौक में एक भव्य वस्तु बनी हुई है। उसी के सामने चौराहे पर एक फव्वारा चौराहे की शोभा बढ़ा रहा है। यह वस्तु है गुरुद्वारा सी संगज की, और जिस जगह वह फव्वारा है वह स्मारक है भाई मतीदास का। चौराहे का नाम ही है भाई मतीदास चौक। गुरुद्वारे से जुड़ी हुई कोतवाली अब कुछ वर्ष पूर्व गुरुद्वारे के क्षेत्र में सौंप दी गई है। केवल सिखों के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारत में सारे भारतीयों के लिए गुरुद्वारा सी संगज और भाई मतीदास चौक अत्यंत पवित्र है। इतिहास में यही पवित्र स्थान पाए हुए हैं। देश की स्वाधीनता, देश की संस्कृति, धर्म, स्वप्न की रक्षा के लिए अतुलनीय त्याग कर गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्य भाई मतीदास ने इस स्थानों को पवित्र प्राप्त कर दिया है। साथ ही इनके आत्म बलिदान का सतत स्मरण करने वाले इन स्मारकों ने देश, धर्म, स्वप्न के लिए निर्भीकता के साथ सारी कठिनाइयों को हंसते हुए झेलने का शौर्य, शक्ति और लगन भावी पीढ़ियों में उत्पन्न की। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। सिख उन्हें सृष्टि दी चादर मानवता के रक्षक और हिंदी दी चादर हिंदुस्तान के रक्षक मानते हैं। 16 अप्रैल 1664 को उन्हें सिखों के 9वें गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी जो एक विचारक और एक योद्धा थे, वे गुरु नानक जी की पवित्रता और दिव्यता का पूरे भारत में प्रचार किया। गुरु तेग बहादुर जी द्वारा रचित विभिन्न लेखों व श्लोकों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। सिख धर्म के संदेशों को फैलाने के लिए गुरुजी ने बड़े पैमाने पर यात्रा की और कई नए उपदेश केंद्र स्थापित किए। गुरुजी ने पंजाब में चक नानकी शहर की स्थापना की। बाद में इसी शहर को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री आनंदपुर साहिब बना दिया। गुरुजी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल था। उन्हें अपना बचपन अमृतसर में बिताया। गुरुजी के पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद जी एवं माता का नाम नानकी जी था। अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने भाई गुरुदास जी से गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सीखा। उन्होंने बाबा बुधा से धनुष विद्या और घुड़सवारी सीखी और गुरु हरगोबिंद जी से तलवार चलाना सीखा। गुरु तेग बहादुर जी का युद्ध रूप। केवल 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी से युद्ध में शामिल होने की अनुमति मांगी, क्योंकि उनके गांव पर पैदे खाबा मुगलों द्वारा हमला किया गया था। गुरु हरगोबिंद जी ने उन्हें युद्ध में शामिल होने की अनुमति दे दी। लड़ाई जीतने के बाद घर लौटने वाले विजयी सिखों ने अपने नए नायक को एक योद्धा नाम से सम्मानित किया और इसी कारण त्यागमल जी का नाम बदलकर तेग बहादुर जी रखा गया। तेग तलवार का रक्षक और बहादुर न डरने वाला। तेग बहादुर जी ने अपनी पढ़ाई को छोड़कर सारा समय ध्यान करने में केंद्रित किया। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह और ध्यान में रुचि। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह 1632 में करतालपुर में माता गुजरी जी से हुआ था। अपने पुत्र गुरु दत्त की आकस्मिक मृत्यु के बाद गुरु हरगोबिंद जी ने गुरु नानक जी की गद्दी पर बैठने के लिए अपने पोते हर राय को तैयार किया। हर राय जी 1644 में गुरु हरगोबिंद जी के उत्तराधिकारी बने। इसके कुछ समय बाद गुरु हरगोबिंद जी ने तेग बहादुर जी को अपनी पत्नी और माँ के साथ बाकला गांव जाने के लिए कहा। अगले 20 वर्षों के लिए तेग बहादुर जी ने अपना अधिकतम समय एक भूमिगत कमरे में ध्यान करके बिताया। गुरु तेग बहादुर जी का सिखों का 9वां गुरु बनना। इससे पहले कि गुरु हरकृष्ण जी भगवान के दरबार में जाते, उन्होंने संकेत दिया कि उनका उत्तराधिकारी व सिखों के अगले गुरु बाकला गांव में मिलेंगे।
इससे पहले एक अमीर सिख व्यापारी मक्खन शाह, जिनका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया था, वे भगवान से प्रार्थना की यदि उनका जहाज सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक पहुंच जाएगा तो वह अपने गुरु हरकृष्ण जी को 500 सोने की मोहरें देंगे। जहाज सुरक्षित रूप से बंदरगाह पहुंच गया और सच्चा सिख होने के नाते मक्खन शाह 500 सोने की मोहरें देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। परंतु उन्हें रास्ते में ज्ञात हुआ कि गुरु हरकृष्ण जी का तो निधन हो गया और अगले गुरु बाकलागाप में हैं। इसके बाद मक्खन शाह गुरु की तलाश में बाकलागाप चले गए। बाकलागाप में पहुंचकर उन्हें सोडी वंश के 12 सदस्य मिले जो अपने आप को गुरु बताते थे। जो मक्खन शाह ने प्रत्येक गुरु को 2 सोने के टुकड़े देने का फैसला किया और प्रत्येक गुरुओं ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मक्खन शाह गाप छोड़ने ही वाले थे कि एक बच्चे ने उन्हें एक और पवित्र व्यक्ति के पास जाने को कहा जो एक भूमिगत कमरे में बैठकर ध्यान कर रहा था। फिर से मक्खन शाह ने 2 सोने के टुकड़े दिए और गाप छोड़ने ही वाले थे कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? तुमने वादा किया था कि तुम्हारी जहाज अगर सही सलामत बंदरगाह तक पहुंच जाएगी तो तुम 500 सोने की मुद्राएं गुरु को दोगे। इतना सुनते ही मक्खन शाह अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले कि हाँ वादा किया था, हाँ वादा किया था, और चिल्लाने लगे कि सच्चा गुरु मिल गया है, सच्चा सिख मिल गया है। और उन्होंने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद दूसरे पाखंडी गुरु गांव से गए। सिख समुदाय को निर्देश देने और मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी अब गुरु तेग बहादुर जी की थी। वे सिखों की वंदना का केंद्र बिंदु थे। अपनी शिक्षा और अभ्यास से उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक विवेक को ढाला। गुरु तेग बहादुर जी बहादुर एक आदर्श जीवन शैली रखते थे और वे निडर थे। गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा हरमंदिर साहब की यात्रा मक्खन शाह द्वारा सार्वजनिक घोषणा के तुरंत बाद सिखों के एक तख्ते के साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हरमंदिर साहिब में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमृतसर की यात्रा की। परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी वहां पहुंचे तो सोडी परिवार के सदस्यों ने उनका विरोध किया। उस समय गुरुद्वारे पर सोडी परिवार के सदस्यों का नियंत्रण था। इस कार्यवाही का कारण ये था कि अमृतसर के लालची राजमिस्त्री ने गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद्र को अपना गुरु मान लिया था। गुरु तेग बहादुर जी ने कुछ क्षण तक वहां इंतजार किया। उस जगह को अब थार साहिब के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ समय बाद भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया तो वे पास ही के बला नामक गांव में रहने लगे। बाद में अमृतसर की महिलाएं बाहर निकली और पुरुषों के शर्मनाक व्यवहार के लिए पश्चाताप किया। अमृतसर की महिलाओं की सच्ची श्रद्धा और साहस पर गुरु तेग बहादुर जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। गुरु तेग बहादुर जी की पंजाब की यात्रा। गुरुजी ने कीरतपुर की लगातार 3 यात्राएं की। 21 अगस्त 1664 को गुरु तेग बहादुर अपने पिताजी व भाई के निधन पर बीबी रूप कौर के साथ सांत्वना देने वहां पहुंचे थे। दूसरी बार वे 15 अक्टूबर 1664 को गुरु हर राय की माता बस्सी की मृत्यु पर गए थे। तीसरी बार वे पंजाब के मांझा मालवा क्षेत्र और बगार जिले में गए। ब्यास और सतलुज नदियों को पार करते हुए गुरुजी मालवा पहुंचे, जहां उन्होंने जीरा और मोगा का दौर किया और दरौली पहुंचे। इसके बाद वे लाखी जंगल आ गए, जिसमें एक औजार और रेतीला रास्ता था, जिसमें मुख्य रूप से बंटीगा और फरीदकोट के वर्तमान जिले शामिल थे। गुरुजी ने 500 रुपये के भुगतान पर साइट खरीदी, जो कूरतपुर साहिब से लगभग 6 मील दूर थी। भूमि में लोधीपुर, मियाँपुर और सहोता गांव शामिल थे। यहाँ माखोवाल के टीले पर गुरु तेग बहादुर ने कहा कि एक शहर का निर्माण किया जाना चाहिए।
शहर का मूल नाम चकनानकी था। हालांकि बाद में गुरुजी ने शहर का नाम बदलकर आनंदपुर रख दिया। यहीं पर गुरु नानक खालसा का जन्म हुआ। गुरु तेग बहादुर जी की पूरब की यात्रा। गुरुजी का पूरब वाले क्षेत्र में आने का केवल एक ही मकसद था, गुरु नानक जी के उपदेशों का प्रचार करना। उनकी इस यात्रा के स्थानों में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश शामिल थे। विभिन्न गांवों और कस्बों की आशीर्वाद देते हुए गुरुजी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ गए। सूर्य का ग्रहण होने वाला था और मेला लगा हुआ था। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो कुछ ब्राह्मणों ने गुरुजी को सुझाव दिया कि उन्हें पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए ताकि वे शुद्ध रहें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर को धोने से शुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रदूषित मन को पानी से नहीं धोया जा सकता। यह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर का मन है जो सभी पापों को धो सकता है और मन को शुद्धि प्रदान कर सकता है। गोविंद राय का जन्म। जब गुरु तेग बहादुर पूरब की यात्रा कर रहे थे तो उसी समय उनकी पत्नी माता गुरजी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गोविंद राय रखा गया। गोविंद राय का जन्म 5 जनवरी 1666 में बिहार के पटना गांव में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी की पंजाब में वापसी। 1670 में पटना लौटकर गुरुजी ने अपने परिवार को पंजाब लौटने का निर्देश दिया। पटना में जिस जगह पर गोविंद राय की जन्म हुआ था वहां आज एक पवित्र गुरुद्वारा स्थित है जिसका नाम श्री पटना साहिब गुरुद्वारा बिहार है। गोविंद राय को आनंदपुर में शिवालिकों की तलहटी में ले जाया गया जहां से उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। औरंगजेब द्वारा हिंदू धर्म का विरोध और गुरु तेग बहादुर जी द्वारा नेतृत्व। कुछ समय पश्चात गुरुजी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया और मूर्ति पूजा पर भी रोक लगा दी। एक मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया और एक गाय का भी वध कर दिया था। औरंगजेब ने हिंदुओं को उनकी नौकरियों से भी बर्खास्त कर दिया था और मुसलमानों को नौकरी पर रखा। औरंगजेब ने कई गुरुद्वारे को भी नष्ट कर दिए। बहुत से लोगों को इस्लाम धर्म में बदलने के लिए मजबूर किया। औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को भी इस्लाम धर्म में बदलने के लिए मजबूर किया। इसके चलते कुछ पंडितों ने अमरनाथ जाने का फैसला किया और भगवान शिव की दया का आह्वान किया। अमरनाथ की गुफा में एक पंडित ने अपने सपने में भगवान शिव को देखा जिन्होंने उन्हें सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास जाने को कहा और उनकी मदद लेने को कहा। इसके बाद कुछ पंडित गुरु तेग बहादुर से मिलने आनंदपुर साहिब गए। औरंगजेब ने चतुरता से सोचा कि अगर वह कश्मीर के पूजनीय पंडितों को इस्लाम में बदल देगा तो उनके अनुयायी की संख्या बढ़ जाएगी। इससे डरकर सभी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद का अनुरोध किया। गुरु तेग बहादुर जी ने स्वतंत्रता के अधिकारियों के लिए खड़ा होने का फैसला किया और गुरुजी ने प्रतिनिधि मंडल को औरंगजेब को यह बताने के लिए कहा कि यदि वह गुरु तेग बहादुर को बदल सकते हैं तो वे खुशी से धर्मांतरण करेंगे। कुछ समय बाद गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लगता था उनकी गिरफ्तारी के आदेश सम्राट औरंगजेब द्वारा जारी किए गए थे। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चले गए। वहां औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए किंतु बात नहीं बनी तो उन पर बहुत सारे जुल्म किए। उन्हें 4 महीने तक हिरासत में रखा गया। उन्हें कैद कर लिया गया। उनके साथ बहुत अत्याचार हुए और बाद में उन्हें लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया। उनके 2 शिष्यों को मारकर उन्हें डराने की कोशिश की पर गुरु तेग बहादुर तट से मस्त नहीं हुए। उन्होंने औरंगजेब को समझाया कि अगर तुम जबरदस्ती करके
लोगों को इस्लाम धारण करने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो यह जान लो कि तुम खुद भी सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म किया जाए। औरंगजेब को यह सुनकर अपनी हार पर बहुत गुस्सा आया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु साहिब के शीश को काटने का हुक्म दे दिया। 24 नवंबर 1665 को गुरु साहिब ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर बलिदान दे दिया। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर एक गुरुद्वारा साहिब बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। भाई तेजा ने सिर को आनंदपुर साहिब में भेज दिया, जहां गुरु गोविंद जी द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। भाई लाकी शाह गुरु जी के पार्थिव शरीर को अपने घर ले गए और वहां उनका दाह संस्कार किया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने औरंगजेब के धार्मिकता के मिथक को तोड़ दिया। इसके बाद कई पंडित सिख धर्म में बदल गए।